अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास आज अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, वज़न भी कम करती है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत उसको कम करने में मदद करती है। उसके बाद जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बीज है ना। तो वैसे तो ये जब आप जैसे गंदम को जिस सीज़न में बोया जाता है उसके साथ ही इसको भी बो दिया जाता है, तो फिर उसके बाद गंदम के साथ साथ ये भी तैयार हो जाता है ना साथ ही। तो ये वैसे खुली ज़मीनों में लगाए जाते हैं। तो इसका खेत माशाल्लाह से मैंने देखा हुआ भी है और बहुत काफ़ी ज़्यादा फैलता है। और इसके जो एक पौधे का साइज़ होता है ज़्यादा गंदम के जितना ही होता है, जितने गंदम का पौधे का साइज़ होता है इतना ही इसका भी होता है। और इसके ऊपर ना एक जैसे छोटा सा चने का दाना होता है ना, उस तरीके से इसके ऊपर डोडा बनता है, उसके अंदर इसके ना ये बीज होते हैं। तो ये आज मैं अपने इस गमले में इसको उगाने लगी हूँ, तो ताकि मैं अपने घर में भी ना इसको उगा के इसका पौधा सबको दिखा पाऊँ और कैसे उगाया जाता है। इसके भी ऐसे तरीके से ना अबत्तर लगा के ज़मीन को, जैसे बारिश का लोग इंतज़ार करते हैं तो फिर बत्तर हो जाती है ज़मीन, इसको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद माशाल्लाह से ये बीज उगने लग जाता है। और इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो ऐसे हल्के हल्के से जैसे नीले नीले इस तरीके से फूल आते हैं ना। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है अलसी। तो आज मैंने सोचा मैं इसको इस गमले में लगा लेती हूँ, तो देखते हैं कि पौधे उगते हैं किस तरह। ज़्यादा टाइम नहीं होते, 4-5 महीने इसका भी टाइम होता है। और ये 4-5 महीने जैसे गंदम तैयार होती है इसी तरीके से ये भी तैयार हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। तो ठीक है, मैं अभी ये अपने अलसी के बीज इस गमले में लगाती हूँ। तो ये जैसे हल चलाया जाता है इसी तरीके से इसको भी लगा दें। तो हल्की हल्की सी ऊपर ये इसकी मिट्टी लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छट्टे के साथ भी लगता है, लेकिन ये बारीक बहुत ज़्यादा होते हैं ना बीज। तो ये देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब उगेंगे तो फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। और अगर आपने जो अलसी है उसको गमले में लगाया हुआ है तो फिर आपने पानी का ख़्याल रखना है ना, क्योंकि ज़मीन में जब लगाते हैं तो फिर उस वक्त पानी, जैसे बारिश वगैरह का पानी हो जाता है तो ज़मीन के अंदर नमी रहती है ना। तो गमला आप जब देखेंगे तो ज़ाहिर है इसके अंदर अब इतनी सी मिट्टी है तो फिर वो सूख जाएगी, तो फिर बीज भी नहीं ना उग पाएगा। तो आप कोशिश करें जब मिट्टी न वो सूख जाए ना, गमले के अंदर ड्राई मिट्टी हो जाए, तो आप चेक कर लिया करें किसी चीज़ की मदद से कि इसके अंदर नमी है कि नहीं है ना, ताकि फिर आपको पता चल पाए कि अगर मिट्टी सूख गई है तो फिर आप उसको पानी दें। अगर पानी है तो फिर देखें, नमी है तो फिर पानी ना दें, क्योंकि अगर आप इसी तरह इसको अगर छोड़ेंगे तो फिर ये सूख जाएगा, तो बीज भी नहीं फूलेगा और उगेगा भी नहीं ना, और पौधा जल जाएगा। तो ये इस तरीके से गमले में अगर आप लगाएं तो इस तरह ख्याल रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।